नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिन भर की बड़ी खबरों में। जी हां दोस्तों, बड़ी खबरें भारतीय जनता पार्टी को लेकर है। केंद्र की मोदी सरकार व भारतीय जनता पार्टी को लगा एक और बड़ा झटका। उपराष्ट्रपति चुनाव हार गई भारतीय जनता पार्टी। मोदी की उल्टी गिनती हुई शुरू। अब भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश से होगा सफाया। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों व सांसदों ने की बगावत है। ममता बनर्जी की पार्टी का नेता बनेगा भारत का अगला उपराष्ट्रपति। राज्यसभा की चाबी अब ममता बनर्जी के हाथ में। मोदी को लगातार चौथी बार पटकनी दी है। ममता बनर्जी ने देश भर की विपक्षी पार्टी ने ममता बनर्जी को उपराष्ट्रपति चुनाव के अंदर दिया समर्थन है। विपक्षी दलों ने इसे लोकतंत्र की जीत और तानाशाही की हार बताया है। उपराष्ट्रपति चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को तोड़ दिया है। ममता बनर्जी ने देश के अंदर नई क्रांति की शुरुआत की है। भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी अब देश के अंदर निकाय चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव सभी चुनाव हारेगी। अब देश भर के अंदर ईवीएम मशीन के ऊपर प्रतिबंध लगाने की भी मांग उठ रही है। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव ईवीएम मशीन के द्वारा जीतती है और अन्य राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने मन मुताबिक चुनाव जीतती और हारती है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे जगह पर चुनाव हारती है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ब्लेम न हो, ताकि ईवीएम मशीन को लोकसभा चुनाव के अंदर प्रयोग में लाया जा सके। तो वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी को मिली बड़ी कामयाबी। अखिलेश यादव के गठबंधन के अंदर पड़ी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भोज में पहुंचे अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव और सहयोगी दल के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान करेंगे। शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिली बड़ी कामयाबी। अखिलेश यादव का गठबंधन हुआ तार-तार। अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री व शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे एक बार फिर जनता के सामने रोए फूट कर। उद्धव ठाकरे बोले कि मैंने मेरी हिंदुत्व की विचारधारा के खिलाफ जाकर कांग्रेस पार्टी व एनसीपी के साथ गठबंधन किया। मैंने मेरी विचारधारा के खिलाफ जाकर, हिंदुत्व के खिलाफ जाकर मुसलमानों के लिए काम किया था। उन्होंने कहा कि मैंने महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों की अजान के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगने दिया। मैंने मुसलमानों के लाउड स्पीकर के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगने दिया। मैंने कंगना रनौत के खिलाफ कार्रवाई की। मैंने शाहरुख खान के बेटे को बचाया। मैंने सुशांत सिंह राजपूत के जो हत्यारे थे उनके बारे में भी पैरवी की है। आपको बता दें दोस्तों कि उद्धव ठाकरे बोले कि मैंने दो नगरों के औरंगाबाद का नाम क्या बदला, मुसलमान मेरी खिलाफत करने लगे, जबकि मेरे कार्यकाल के अंदर मैंने पूरा का पूरा जीवन मुसलमानों के लिए लगा दिया है। तो वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस पार्टी के मुखपत्र जागो बांग्ला के अंदर जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या को अग्निपथ स्कीम से जोड़ा गया। ममता बनर्जी बोली कि जापान की आर्मी जो बिना पेंशन की योजना के तहत चलती है, अग्निपथ योजना की तरह, उसके सिपाही ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को गोली मारी है। ममता बनर्जी बोली कि इस प्रकार की योजनाओं के पूरी दुनिया भर के अंदर भयानक रूप और भयानक परिणाम देखे जा रहे हैं। मोदी को जल्दी से जल्दी अग्निपथ योजना को वापस लेना चाहिए। तो वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हुए मुखर। रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के ऊपर बढ़ के बीजेपी के सांसद वरुण गांधी वाले की महिलाओं को दिखाया था धुएं से आजादी का सपना, अब सिलेंडर बना सजावट की वस्तु। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर 1100 रुपए का सिलेंडर भरा जा रहा है। आखिर गरीब महिला ये सिलेंडर कैसे खरीदेगी? वरुण गांधी बोले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबानी और अडानी के प्रधानमंत्री बनकर रह गए हैं। उन्होंने गरीबों का साथ छोड़ दिया है। इस बार के चुनाव में गरीब उनसे सवाल करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को जवाब देना होगा। तो वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बड़ी मुश्किलें। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती का मध्य प्रदेश में हल्ला बोल है। मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर मुखर हुए उमा भारती आंदोलन का ऐलान करके बढ़ाई शिवराज सरकार की मुश्किलें। उमा भारती बोले कि बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, शराबबंदी करनी पड़ेगी। शराब से
देश बर्बाद हो रहा है। तो वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र के अंदर अभी भी सियासी खींचतान जारी है। एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा उद्धव गुटे। 11 जुलाई को होगी सुनवाई। एकनाथ शिंदे को छोड़ना पड़ सकता है मुख्यमंत्री पद। दोस्तों एक एक करके आपको सभी खबरें विस्तार से बताएंगे। उससे पहले दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि देश भर के अंदर ईवीएम मशीन के ऊपर प्रतिबंध लगे और देश भर के अंदर पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से करवाया जाए तो आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ईवीएम बैन लिखकर अपना बहुमूल्य समर्थन जरूर दें। जी हां दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर है बीजेपी के सांसद वरुण गांधी को लेकर। रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के ऊपर भड़के वरुण गांधी वाले की महिलाओं को दिखाया था धुएं से आजादी का सपना, सिलेंडर बना सजावटी वस्तु। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी इन दिनों देश के अंदर लगातार बढ़ रहे पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दामों को लेकर सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। बीते लंबे समय से वरुण गांधी को आम जनता के सवालों को उठाने और अपनी ही सरकार को घेरते देखा गया है। इसी क्रम में अब वह रसोई गैस यानी एलपीजी के सिलेंडर के बढ़ते दामों से गरीब जनता की बदहाली को लेकर केंद्र की मोदी सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए हैं। तो वहीं पर आपको बता दें दोस्तों कि दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की बड़ी मुश्किलें। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने शिवराज सिंह चौहान की सरकार के खिलाफ आंदोलन का किया। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की धाकड़ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने शराबबंदी के ऊपर आंदोलन की घोषणा करके एक बार फिर मध्य प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा दिया है और माना जा रहा है कि नगरीय निकाय चुनाव के आखिरी चरण के मतदान से पहले उमा भारती का बयान बीजेपी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। हालांकि उमा भारती ने यह स्पष्ट किया है कि बीजेपी की एक समर्थ एवं निष्ठावान कार्यकर्ता होने के नाते उन्होंने अधिकतर पंचायत और निगम चुनाव हो जाने दिए हैं। आपको बता दें दोस्तों कि मध्य प्रदेश के अंदर उमा भारती लगातार शराबबंदी को लेकर मुखर रही है और इसे लेकर उनकी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच खटपट की खबरें कई बार बाहर आई है। लेकिन कुछ दिन की शांति के बाद अब एक बार फिर उमा भारती ने हुंकार भरी।